धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। देश में पिछले 6.5 साल से जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर लोगों की जबान पर एक ही नाम आता है, वो है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हालांकि राहुल गांधी की भाषा में बात करें तो वो है MVM, मोदी वोटिंग मशीन। तो ईवीएम को लेकर हमेशा लोग कहते हैं कि इसी की बदौलत गड़बड़ करके भारतीय जनता पार्टी सब जगह जीत रही है। वरना पहले उसने नोटबंदी के जरिए, फिर उसने GST के जरिए, फिर ये किसानों पे काले कानून थोप के, फिर कहीं ट्रिपल तलाक पे कानून लाके, कहीं धारा 370 को हटा के, कहीं राम मंदिर को लेकर पूरा एक बावेला खड़ा करके, और कहीं और बहुत सारी चीज़ों में बदलाव कर करके पूरा एक ऐसा माहौल बना दिया है कि आज पूरा देश उससे त्रस्त है, लेकिन फिर भी वो जीत जाती है। तो इसको लेकर लोग मुहिम चलाते हैं, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। बहुत सारे लोग जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे हीरो बन गए हैं, जो सोशल मीडिया पे सुप्रीम कोर्ट के वकील बता दिए जाते हैं। पीछे जाके कोई देखता नहीं है उनके बारे में कि असल में क्या हो, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं नहीं, लेकिन ईवीएम पे बात करके वो भी अपनी चेहरा चमकाते हैं। लेकिन जब धाकड़ खबर सवाल पूछता है कि भैया एक बात बताओ, जब ईवीएम इतना बड़ा मुद्दा है तो कोई भी राजनीतिक पार्टी इस मामले को लेकर लोकसभा में, राज्यसभा में एक प्रस्ताव भी मुंह नहीं करती है, सवाल नहीं उठाती है कि ईवीएम हटाओ। चलो राज्यसभा लोकसभा को छोड़ देते हैं, जो राज्य सरकारें हैं वो भी ईवीएम को लेकर क्यों नहीं करती है? उनके पास अधिकार है, वो अपनी विधानसभा से प्रस्ताव पास कर सकती हैं। जैसे दिल्ली में, यहाँ पे तो सौरभ भारद्वाज जो हैं वो विधानसभा के अंदर एक डेमो लेके चले गए थे, ईवीएम की लोकल मशीन दिखाते हुए बताया कि कैसे कैसे वो जो है उसको छेड़छाड़ की जा सकती है। लेकिन उन लोगों ने भी ईवीएम से ही चुनाव कराया। अब बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, ममता बनर्जी भी ईवीएम पे सवाल उठाती हैं, लेकिन वहाँ भी ईवीएम से ही चुनाव होगा। उससे पहले बिहार में चुनाव हुआ है, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, महागठबंधन वाले, वो ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, लेकिन उन्होंने भी विधानसभा में ऐसा कुछ नहीं किया कि भैया हम अपने राज्य में नहीं चाहते कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ। इन तमाम सवालों को लेकर हमने बात की भानु प्रताप सिंह से। BP सिंह उनका नाम है, आपने वो इंटरव्यू हमारा देखा हो तो आप समझ जाएंगे कि वो बातचीत किस तरीके की थी। लेकिन अगर आपने ना देखा हो तो यहाँ पे आपके सामने वो इंटरव्यू रख देते हैं, आप उसमें देखिएगा गौर से कि मैंने अहम सवाल ये उठाया, उसका जवाब नहीं दे पाए। कहने नहीं, विधानसभा के पास ये अधिकार ही नहीं है संवैधानिक तौर पे, वो ऐसा कर नहीं सकती हैं, वो सिर्फ प्रस्ताव पास कर सकती हैं, कानून नहीं बना सकती हैं। लेकिन अब धाकड़ खबर पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने खबर रखने जा रहा है कि महाराष्ट्र की विधानसभा, जी हां, जहां पर NCP, कांग्रेस और शिवसेना की महाविकास आघाड़ी पार्टी सरकार चल रही है, वो अपनी विधानसभा से एक प्रस्ताव, एक विधेयक पास करने जा रही है। और उसको लेकर उसने कहा है कि संविधान का आर्टिकल 328 यानी कि 328 अनुच्छेद हमें इसकी इजाजत देता है कि हम अपने प्रदेश में होने वाले चुनावों को तय कर सकें कि वो ईवीएम से होंगे तो बैलेट से होंगे। न्यूज़ 18 इंडिया, आप स्क्रीन पर अब देखना शुरू करिए। न्यूज़ 18 इंडिया ने बात की है वहां के विधानसभा स्पीकर नाना पटोले से। नाना पटोले ने कहा कि मैंने सरकार को कहा कि इस बारे में एक प्रस्ताव पास करे, एक विधेयक पेश करे। मुझे लगता है कि वो विधेयक काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है, क्योंकि इसको लेकर चुनाव आयोग और बहुत सारे कानूनी विशेषज्ञों से बात करके विधेयक तैयार किया जा चुका है। और जैसे ही मार्च में विधानसभा का सत्र आहूत होगा, उसमें इस विधेयक को पास कर दिया जाएगा। इस विधेयक के पास हो जाने के बाद पूरे राज्य में विधानसभा चुनाव, ध्यान से सुनिएगा, इस विधेयक के पास हो जाने के बाद पूरे राज्य में विधानसभा चुनाव और इसके अलावा लोकल बॉडी इलेक्शन, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, चाहे वो नगर निगम का हो, नगर पालिका का हो, ये तमाम इलेक्शन जो हैं वो बैलेट पेपर से होंगे। लोकसभा का इलेक्शन जिसका फैसला राष्ट्रीय स्तर पर होता है, अगर संसद चाहेगी तो वो बैलेट पेपर से ही होगा, और संसद अगर नहीं चाहती है तो सरकार जैसे चाह रही है तो वो ऐसे ही ईवीएम से होता रहेगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो महाराष्ट्र पूरे देश का सबसे पहला राज्य बन जाएगा जिसने अपने यहाँ से ईवीएम को हटा दिया, बैलेट पेपर को लागू कर दिया। आगे वो कहते हैं कि जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं वो लोग ईवीएम हटने के बाद, बैलेट पेपर आने के बाद ज़्यादा खुश होंगे। जैसा आपने देखा होगा, सब लोग कहते हैं ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, देश बचाओ। तो क्या देश बचाओ की ये जो मुहिम है ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ के नाम पर, जिसे रात दिन
आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, उसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होते हुए दिखाई दे रही है। कोशिश करेंगे महाराष्ट्र के किसी मंत्री से, किसी बुद्धिजीवी से इस पूरे मामले पर और भी कई पहलू आपके सामने रखने की। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल इतना ही अभी कि महाराष्ट्र वो पहला राज्य बनने जा रहा है जो ईवीएम हटाने जा रहा है, बैलेट पेपर लाने जा रहा है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा। हाँ से फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।